आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारतीय वायुसेना भारत की शक्ति का अहम हिस्सा है जो आज एक बड़े फैसले के मोड़ पर है। क्या भारतीय वायुसेना सिर्फ अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद को बढ़ाए या अपनी लॉन्ग टर्म फ्यूचर फोकस करे? MRF जो 114 फॉरेन फाइटर जेट लाने का वादा करता है, जो एक टेम्पटिंग ऑप्शन है, पर इसके भारी कॉस्ट और बजट कंसंट्रेंट के चलते यह फैसला इतना आसान नहीं है। आज के बैटलफील्ड में फाइटर जेट के नंबर से ज्यादा जरूरी उनको सपोर्ट करने वाले AEW&C सिस्टम, एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी और एडवांस इंजन प्रोग्राम है। बिना इन सिस्टम के चाहे जितना भी फाइटर जेट हो, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में वायुसेना कमजोर हो सकती है। इसलिए अपनी इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, जो देश को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के रास्ते ले जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस में ब्रह्मोस 2K के लिए एक रोड मैप अनवील किया है। इस मिसाइल को 2 स्टेज में डेवलप किया जाएगा। पहला स्टेज 2026 तक कंप्लीट होगा, जिसमें ब्रह्मोस नियर हाइपरसोनिक स्पीड मार्क 5 तक पहुंच जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन रैमजेट इंजन के साथ, जो रशिया से मिले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यूज करेगा। ब्रह्मोस ने ऑलरेडी लैब में मार्क 6.5 को क्रॉस करने वाली सक्सेसफुल टेस्ट कर ली है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 2027 के बाद दूसरा स्टेज शुरू होगा, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज होगा, जो रशिया के जिरकॉन मिसाइल से इंस्पायर्ड है और स्पीड मार्क 7 से मार्क 9 तक होगी। साथ ही ब्रह्मोस का रेंज 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा और साथ में ब्रह्मोस NG प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो मार्क 3 स्पीड और छोटी साइज का एयर लॉन्च वेरिएंट होगा। भारतीय वायुसेना और GTRE एक नए मिशन पर है। एक MiG-29 UPG जेट को कावेरी इंजन के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाने के प्लान के साथ MiG-29 UPG जो 2027 में रिटायर होने वाली थी, अब अपने लाइफ स्पेन को 8 साल और एक्सटेंड कर रही है। एक पुराने MiG-29 UPG को कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। ट्विन इंजन MiG-29 UPG को सिंगल इंजन तेजस से ज्यादा सेफ माना गया है। ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इमरजेंसी में ये एक इंजन पर भी सेफली ऑपरेट कर सकती है। भारतीय वायुसेना एक नए चैलेंज का सामना कर रही है, जिसमें तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में हो रहे डिले ने भारतीय वायुसेना को एक कदम और लेना पड़ा है। जो MiG-21 बिसॉन 2025 तक रिटायर होने वाली थी, अब कुछ और वक्त तक स्काई में रहेगी। GE एरोस्पेस से F404 इंजन की सप्लाई में डिले ने तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन को रोक दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना के मिशन को रोकना मुश्किल है। इसलिए तेजस मार्क 1A के फुल्ली ऑपरेशनल होने तक MiG-21 को कंटिन्यू किया जाएगा। तेजस मार्क 1A एक एडवांस प्लेटफॉर्म है और भारतीय वायुसेना की एक ही मिशन है, आसमान की सुरक्षा और अपनी स्ट्रेंथ को नए लेवल तक ले जाना। इंडिया का अपना AEW&C नेत्रा अपनी फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने वाला है। DRDO का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो हमारे देश के एयर डिफेंस को नई बुलंदियों तक ले जाएगा, इस साल के अंत तक FOC अचीव करेगा। आज भारतीय वायुसेना 2 नेत्रा मार्क 1 सिस्टम ऑपरेट करती है और एक प्लेटफॉर्म DRDO के साथ ज्वाइंटली यूज हो रहा है। साथ ही वायुसेना 6 नए नेत्रा मार्क 1A और 6 मार्क 2 सिस्टम के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। इन एडवांस सिस्टम के आने से भारतीय वायुसेना की सर्विलियंस और कमांड पावर और मजबूत होगी, जो भारत के आसमान को और सुरक्षित बनाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार ने अनाउंस किया है कि 2025 में एरिया डेनियल आर्टिलरी म्यूनिशन यानी कि ADM के ट्रायल शुरू होंगे। ये एडवांस म्यूनिशन DRDO द्वारा डेवलप किए गए हैं और इनका डिजाइन दुश्मन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। ADM को मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जैसे पिनाका और स्मैर्च में डिप्लॉय किया जाएगा। ये म्यूनिशन अपने एडवांस फीचर के लिए जाने जाते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल लिनियर शेप्ड चार्ज, सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी और आर्मिंग मैकेनिज्म, जो उनकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करती है। ट्रायल फेज जो 2025 में होगा, ये दिखाएगा कि ADM रियल वर्ल्ड कंडीशन में कितना इफेक्टिव है। हाल ही में एक भारतीय वायुसेना फाइटर जेट ने चाइनीज स्पाई बलून टाइप टारगेट को 55,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किया। जहां तक मिसाइल का सवाल है, ये क्लासिफाइड है, लेकिन रिपोर्ट कहते हैं कि ये एडवांस मीका IR एयर टू एयर मिसाइल थी, जो हाई एल्टीट्यूड टारगेट को प्रेसिजन स्ट्राइक करने में कैपेबल है। ये सक्सेसफुल इंटरसेप्शन एक क्लियर मैसेज भेजता है पोटेंशियल एडवर्सरीज को कि इंडिया हर प्रकार के इमर्जिंग थ्रेट से अपने एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी ने अपने T-90 भीष्मा टैंक का कम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जो 505 आर्मी बेस दिल्ली कंटोनमेंट में किया गया है। इसका रोल आउट सेरेमनी जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। T-90 जो 2003 से इंडिया की मैकेनाइज्ड फोर्स का मेन स्टे है, इसको डिसमेंटल करके एडवांस टेक्निक और इंडिजीनियस एक्सपर्टीज से रिबिल्ड किया गया। 200 से ज्यादा कंपोनेंट को रिफर्बिश किया गया और रिग्रियस टेस्टिंग के बाद ऑपरेशनल रेडीनेस कंफर्म की गई।
अमेरिका ने इटली, इंडिया और रोमानिया को मिलिट्री सेल्स अप्रूव किए हैं, जिसका टोटल अमाउंट $965 मिलियन है। इसमें से इंडिया को $175 मिलियन के MK-54 MODO लाइट वेट टॉर्पीडो मिलेंगे, रोमानिया को $110 मिलियन के सेनेटियल रडार सिस्टम मिलेंगे और इटली को $680 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशन सिस्टम दिया जाएगा। इस सेल के लिए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर RTX कॉर्प्स रोमानिया के लिए और BAE सिस्टम इटली के लिए होगा। साब ने इंडियन नेवी के लिए सी वास्प रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ऑफर किया है। सी वास्प, जो कि एक एडवांस ROV है, चैलेंजिंग अंडर वाटर इन्वायरमेंट में IED को लोकेट, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम के मॉड्यूलर डिजाइन को मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है और इंडियन नेवी इस ROV को अडॉप्ट करने की डिसीजन कॉस्ट, परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।